सो हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, इस मूवी का नाम है माय गर्लफ्रेंड्स मॉम। इस मूवी में हम देखते हैं कि मम्मी और बेटी दोनों ही एक ही लड़के से अट्रैक्टेड होते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जुल्का और उसकी मम्मी जुल्का की बर्थडे शॉपिंग पर शॉपिंग मॉल आती हैं। फिर हम देखते हैं कि जुल्का अपने बॉयफ्रेंड को स्टोर के बाहर देखती है, जो उसे बाहर बुला रहा होता है। और फिर जुल्का बाहर उससे मिलने जाती है, लेकिन उसकी मॉम ईवा इतनी खुश नहीं होती जुल्का के बॉयफ्रेंड को देखकर। और वो उसे कहती है, मैंने तुमको मना किया था ना इस लड़के से मिलने को, लेकिन तुम फिर भी मिल रही हो। जुल्का अपनी मॉम की बात नहीं सुनती और बाहर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जुल्का अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन जुल्का की मम्मी को उन दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर जुल्का कहती है कि आज बहुत मज़ा आएगा, आज बहुत सारे लोग आएंगे और हम लोग मिलके बहुत मज़े करेंगे। तभी उसका बॉयफ्रेंड एंड्री कहता है कि लेकिन मैं तो घर का चाबी अपने साथ ले आया, पापा घर में कैसे जाएंगे। ये सुन के जुल्का बहुत सैड होती है। फिर जुल्का की मॉम उससे कहती है कि तुम मेरी मदद करो कार में सामान रखने के लिए। हमें यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है कि जुल्का की मॉम एंड्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, लेकिन असल में जुल्का की मॉम को एंड्री पसंद था। और एंड्री तो पहले से ही जुल्का की मॉम को एक अलग नज़र से देखा करता था। हमें क्लियरली उन दोनों के बीच रोमांटिक टेंशन्स दिखाई देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जुल्का की मॉम कार ड्राइव करके लेक हाउस में जुल्का का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पहुंच जाती है। फिर जुल्का की मॉम उससे कहती है कि तुम जाके ऊपर के सारी खिड़कियां खोल दो और सामान लेकर जाओ। और फिर जुल्का एड्रियन को बुलाती है, तो वो कहता है कि रुको, मैं तुम्हारी मम्मी की मदद करता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जुल्का की मम्मी जुल्का और एड्रियन को खेलते हुए देख रहे थे और वो लोग लेक पे काफ़ी मज़े कर रहे थे। यह सब देखने के बाद जुल्का की मम्मी आइवा जुल्का की बर्थडे के लिए डेकोरेशन करना शुरू कर देती है। जुल्का की मॉम उनके लेक हाउस को लैंटीन से सजाती है, लेकिन अभी उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो एड्रियन के आने से पहले थी। अब वो सारा काम कर रही थी। फिर थोड़ी घर देर की बाद क्लीनिंग जब कर रही जुल्का की होती है मॉम तो पीछे क्लीनिंग कर रही एड्रियन थी, आ तब जाता पीछे है। एड्रियन डरता आता है डरता और घर के डरते अंदर डरते आता घर है के और अंदर आने बिल्कुल लगता है। जुल्का की तभी मॉम के उसकी मम्मी पीछे को खड़ा पता हो चलता जाता है है। कि जुल्का की वो भी मॉम को पीछे रियलाइज है, हो तो जाता वो है तो उससे वो पूछती पीछे हैं कि मुड़ तुम के यहाँ पे पूछती क्या है कर कि रहे तुम हो। यहाँ पर क्या जुल्का कर की रहे हो। मॉम डर के मारे हिल नहीं फिर रही है, तो एड्रियन जुल्का उनसे की कहता मॉम है वहीं कि पर खड़े खड़े मुझे बोलती जुल्का ने हैं कि अगर सनस्क्रीन लेने सनस्क्रीन के लिए चाहिए तो भेजा है, ढूंढना शुरू लेकिन कर वो दो। मुझे नहीं एड्रियन मिल जुल्का रहा की है। मॉम की तरफ देख फिर जुल्का की मम्मी कहती है कि अगर तुम्हें सनस्क्रीन चाहिए तो ढूंढना शुरू कर दो। लेकिन फिर एड्रियन उनसे कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे जुल्का की बर्थडे पार्टी अटेंड करने दीजिए, प्लीज़। फिर जुल्का की मम्मी कहती है कि शायद सनस्क्रीन वॉशरूम में है, मैं जाके लेके आती हूँ। को और कहती फिर वो हैं कि वॉशरूम अगली जाते हुए बस एड्रियन एक से घंटे कहती के है अंदर कि आने नेक्स्ट वाली बस है, एक तुम घंटे अपने के घर बाद चले है। जाना। फिर जुल्का की मॉम और फिर बाथरूम में वो चली जाती वॉशरूम में हैं जाने और के गहरी बाद सांस सोचती लेती है हैं। कि उसको नहीं वो पता कि एड्रियन वो से क्या इतना कर रही अट्रैक्ट हैं। क्यों वो थोड़ा होती पानी है। पीती उसे कुछ समझ नहीं आता है और वो सनस्क्रीन लेके एड्रियन को दे देती है। जब एड्रियन और जुल्का स्विमिंग कर रहे होते हैं, तो वो उन दोनों को देख रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जुल्का और उसका बॉयफ्रेंड एड्रियन स्विमिंग करके लेक से बाहर आते हैं। और फिर जुल्का सोचती है कि उसकी मम्मी ने लैटर्न्स क्यों लगाए हैं। और फिर जब वो दोनों अंदर जा रहे होते हैं, तो जुल्का की मम्मी एड्रियन को रोक देती है और उससे कहती है कि तुम्हारे डैड का कॉल आया था, उन्होंने तुम्हें घर बुलाया है, तुम घर की कीज़ अपने साथ लेके आई हो। तो फिर जुल्का पूछती है कि उसके डैड ने आपको क्यों कॉल किया। तो फिर जुल्का की मम्मी कहती है कि शायद तुम लोग को लेक में सिग्नल नहीं मिला होगा, इसलिए मुझे कॉल किया होगा। और उसके बाद फिर जुल्का अंदर चली जाती है, लेकिन एड्रियन को पता था कि उसके फ़ोन में नेटवर्क था और उसके डैड ने जुल्का की मम्मी को बिल्कुल भी कॉल नहीं किया था। फिर एड्रियन उनके पास आके कहता है कि आप मुझे एक चांस क्यों नहीं देती है। और फिर जुल्का की मम्मी कहती है कि शायद मुझे तुम्हारे डैड को कॉल करके कहना चाहिए कि तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो। और फिर एड्रियन कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। और फिर जुल्का की मम्मी हंसने लगती है, जैसे कि एड्रियन झूठ बोल रहा होता है।
और फिर जुल्का की मम्मी कहती है कि तुम कितने बेशर्म हो, क्योंकि एड्रियन जुल्का की मम्मी के साथ भी फ्लर्ट करता था। और फिर एड्रियन जुल्का की मम्मी को कह के जाता है कि आई कांट हेल्प इट, मैं इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता। और फिर हम देखते हैं कि जुल्का की मम्मी खिड़की से एड्रियन को जाते हुए देख रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि एड्रियन के जाने के बाद जुल्का की मम्मी को राहत मिलती है और वो अपने काम में लग जाती है। उसके बाद जुल्का किचन में आके अपनी मम्मी से पूछती है कि आप एड्रियन से इतना नफ़रत क्यों करती है। फिर जुल्का की मम्मी कहती है कि क्या, तो फिर जुल्का वो क्वेश्चन रिपीट करती है। और फिर जुल्का की मम्मी को पता नहीं होता है कि वो इस बात को कैसे रिएक्ट करे। और फिर जुल्का कहती है कि सुबह एड्रियन मुझे आपके बारे में बार बार पूछ रहा था। तो फिर जुल्का की मम्मी कहती है कि तुमने उसको मेरे बारे में क्या बताया। फिर जुल्का कहती है कि मैंने उसे यही बताया कि आप हमारे लेक में बिना कपड़ों के स्विमिंग करने गई थी, और जिससे कि नेबर्स ने कंप्लेंट कर दिया था और एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको वार्न किया था। फिर जुल्का की मम्मी कहती है कि तुम इतनी प्राइवेट बातें उससे कैसे कर सकते हो। और फिर जुल्का उसके बात को काटते हुए कहती है कि दूध नहीं है क्या। फिर जुल्का की मम्मी कहती है कि हाँ, हमने तो दूध लाया था शॉपिंग मॉल से, और फिर वो दूध लेने चली जाती है। फिर जुल्का की मॉम को वो सारे मिल्क के बॉटल्स मिल जाते हैं जो वो लोग शॉपिंग मॉल से लाए थे केक एंड क्रीम बनाने के लिए। लेकिन फिर वो मिल्क्स वो सोफ़े के पीछे रख देती। लेकिन फिर जुल्का की मॉम कहती है कि मिल्क तो नहीं है, तो मुझे वापस जाके लाने पड़ेगा। उसके बाद जुल्का की मॉम कार से लेक होम से दूर सिटी की ओर मिल्क लाने बहाने चली जाती है। एड्रियन अब तक थोड़ी ही दूर जाता है और फिर जुल्का की मॉम उसे अपने कार के अंदर बैठने के लिए कहती है। तो फिर वो बिना कुछ कहे उसके कार में बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं करते हैं और एक ऑकवर्ड सी साइलेंस क्रिएट हो जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद भी दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते हैं। लेकिन थोड़ी दूर में एक सुनसान जगह देखकर जुल्का की मॉम कार रोक देती है और उदास चेहरे से एड्रियन की तरफ देखने लगती है। जुल्का और की फिर मॉम उदास एड्रियन मन से और जुल्का एड्रियन की की तरफ मॉम देखती हैं तो दोनों एड्रियन अपने इंटीमेट दोनों होते हाथों हैं से जुल्का के और मॉम फिर के दोनों के चेहरे बीच को रोमांटिक सहलाता है। टेंशन जुल्का की बहुत मॉम ज़्यादा बढ़ एड्रियन जाता के है। ये सब होने के बाद एड्रियन वहाँ से चला जाता है और जुल्का की मॉम सिगरेट पीने के बाद अपने घर की ओर दूध लेके बढ़ जाती है। घर पहुँचने के बाद जुल्का की मम्मी आइवा देखती है कि घर का सारा जितना भी डेकोरेशंस था सारा खराब पड़ा है और बिखरा हुआ है। वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है और फिर वो अंदर जुल्का के पास जाती है और फिर वो देखती है कि जुल्का एकदम नंब होकर किचन में सोई हुई है। फिर जुल्का की मम्मी जुल्का से पूछती है कि तुमने केक कैसे बनाया। तो फिर वो कहती है कि मिल्क मुझे स्टोर रूम में मिल गया था। लेकिन फिर जुल्का की मम्मी कहती है कि तुमने डेकोरेशंस क्यों ख़राब किया। तो फिर जुल्का कहती है कि आज कोई भी पार्टी नहीं होगा और ना ही मेरा बर्थडे होगा। ये सब सुन के जुल्का की मम्मी काफ़ी टेंस हो जाती है और फिर जुल्का की मम्मी पूछती है कि क्या हुआ। तो फिर जुल्का रोने कहती है कि मुझे एड्रियन का मैसेज आया था कि वो बर्थडे में नहीं आ रहा है और वो कभी भी नहीं आएगा और मुझसे कभी भी बात नहीं करेगा। और फिर जुल्का कहती है कि मम्मी आप सही थी, एड्रियन बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं था। उसने आज मेरे बर्थडे के दिन में मेरे से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन असल में इन सब का रीज़न तो जुल्का की मम्मी ही थी, जिनके कारण आज बर्थडे के दिन जुल्का को बहुत रोना पड़ा और वो बिल्कुल ही टूट चुकी थी। जुल्का की मम्मी जो अपने बेटी के बर्थडे को इतना ज़ोरों शोरों से सेलिब्रेट करने के लिए एक्साइटेड थी, आज उसी के कारण जुल्का अपना 18th बर्थडे नहीं मना रही है और बिल्कुल ही ब्रेक डाउन हो गई है। इसी के साथ हम देखते हैं कि मूवी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।
Please do like, share, comment, and keep supporting us. Hit the bell icon to get the latest notification of our new Hindi dubbed movies. Thank you.